भागवत का विषय क्या है, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत से हमारा संबंध क्या है और भागवत से हमें लाभ क्या है। तो भागवत का विषय क्या है, धर्म प्रोजित गयत्रोत्र परमो। देखिए धर्म सब है, पिता की सेवा करना धर्म है, अपने कार्य को करना धर्म है, सभी धर्म है। लेकिन यहां बात किसकी की गई है, परम धर्म। परम धर्म क्या है, तो भागवत का विषय है भगवत प्राप्ति। धर्म क्या है, संसार में रहते हुए माता पिता की सेवा, अपना कार्य करना, सब कुछ करना, जो जिसकी ड्यूटी वो करना। लेकिन ड्यूटी में यदि फंस गए तो भागवत क्या है, विषय क्या है, परम धर्म। धर्मा प्रोजित गयत्रोत्र परमो, परम धर्म। जो परम धर्म का निरूपण करती है वो है भागवत का विषय। अब सुनने का अधिकारी कौन है, निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हो, जो ईर्ष्या द्वेष से रहित हो। अब मत्सरा, मच्छर और मत्सर में इतने अंतर है। जो ईर्ष्या है, मत्सर है, मच्छर ऊपर से काटता है, ऊपर से आके डंक मारे काट कर चला जाता है, लेकिन ईर्ष्या अंदर से काटती है। तो भागवत का विषय क्या कहा गया, निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हो वो भागवत सुनने का अधिकारी है। एक व्यक्ति बहुत तपस्या किया, परमात्मा प्रसन्न हो गए, बोले कहो वत्स क्या चाहिए। बोले प्रभु यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे दीजिए। उन्होंने कहा कौन सा वरदान आपको चाहिए। उन्होंने कहा जो मैं मांगू मुझे वो मिल जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है भक्त, आपने बड़ी तपस्या की है, मैं आपको सब वरदान दूंगा, लेकिन एक बात है। भक्त ने कहा कहिए प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है, जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन एक बात है भक्त, आपको तो मिलेगा लेकिन आपके पड़ोसी को उसका दूना मिलेगा। अब भक्त चक्कर में फंस गया, मेहनत हमने की, तपस्या हमने की, और भगवान कह रहे हैं कि पड़ोसी को दूना मिलेगा। भगवान ने कहा भाई नहीं चाहिए तो सोच समझ लो। भक्त ने बहुत मेहनत की थी, उससे रुका नहीं गया, बोला ठीक है प्रभु जो आपको देना है दे दो। बोले जाओ। वरदान लेके गया, मकान नहीं था भक्त के पास। उसने कहा हे प्रभु परमात्मा हमें एक सुंदर सा मकान दे दो। सुंदर सा मकान बन गया। अब उसका बना एक मकान और उसके पड़ोसी बन गए भैया दो दो मकान, क्योंकि शर्त तो यही थी आपका दूना पड़ोसी को। अब पड़ोसी ने सोचा है तो बहुत मुश्किल हो गया, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं। अब शादी हुई नहीं थी, उन्होंने कहा हे प्रभु परमात्मा एक विश्व सुंदरी सुंदर सी पत्नी की प्राप्ति हो जाए। अब उनको मिली एक पत्नी और पड़ोसी को मिल गई दो दो पत्नी। अब भाई पत्नी हो गई, मकान होगी, तो वाहन भी होना चाहिए। तो बोले हे परमात्मा एक 4 व्हीलर अच्छी से मुझे मिल जाए। उनको मिली एक, पड़ोसी को मिल गई 2। अब ईर्ष्या शुरू हो गई, निर्मत्सराणाम सताम। अब उसके दिमाग में बात आई जो मैं मांगूंगा इसको दूना मिलता चला जाएगा, मेहनत हमने की मजा ये लूटे। अब उसके खुराफात सूझ गई, और खुराफात जो क्या बोला, हे प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। तो एक आंख उसकी गई, पड़ोसी की दोनों चली गई। अब भी पड़ोसी को संतोष नहीं मिला, बोला हे परमात्मा मेरे घर के सामने एक सुंदर सा कुआं खुद जाए।
व्यवस्था बना रहा है अच्छे से। अब उसके यहाँ तो एक कुआं, उसकी एक आंख भी है, पड़ोसी बेचारे अंधे हैं, दो दो कुएं खुद गए। अब भैया पड़ोसी अंदर से निकले और उस कुएं में कुर्वन्तु पूर्ण मनोरथम सदा, पड़ोसी गोविंदाय नमो नमः। पड़ोसी जी उसी में चले गए। इसको बोलते हैं ईर्ष्या। तो निर्मत्सराणाम सताम, अगर आप ईर्ष्यालु हैं तो कितने भी बार कथा सुनते रहिए, क्योंकि ये मुक्ति का मार्ग है, ये ईर्ष्या का मार्ग नहीं है।